नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ऑल थॉम्स फिंगर, जो यूट्यूब पर प्रसारित होगा और अमेजोन पर भी मिलेगा। देखिए, नमस्कार भाई। देश में कोरोना बहुत बढ़ रहा है और उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग उसकी कॉलर ट्यून है। तो अगर आपको कॉलर ट्यून स्किप करनी है तो मैंने एक जुगाड़ किया है कि अगर आप कॉल अगर आपको कॉलर ट्यून आ रही है वैक्सीन वाली या कोई भी वाली, तो आपको इग्नोर करना हो तो आप 3 बार या 2 बार कॉल करना। जैसे आपने कॉल लगाया और रिंगटोन बजी, मतलब कॉलर ट्यून बजी, तब तुरंत कट करके वापस करना। ऐसा 3 बार करने से चला जाएगा। मैंने अभी ट्राई किया 2 मिनट पहले। मैं ऐसा तरत कट करके 3 महीने से करता हूँ। हम लोग वही करेंगे, तरत कट करके फिर कॉल करेंगे। पर वो उसमें टाइम बहुत वपराता है भाई। उसमें वो टाइम वपराएगा ना तुम्हारा, तुम ऐसे निकालोगे, फिर वो ऐसे पर ऐसे तुम जो करोगे, भाईबंद फिर कान पर तुम्हारा लगाओगे। गुजराती भाषा में ऐसा समझे तो मैं बोलता है कि उसमें ऐसा पूरा कॉलर ट्यून ना 40 सेकंड का, लेकिन तुम कॉल बैक करेगा तो तुम्हारा मान 10 सेकंड जाएगा। तो तुम्हारा 3 सेकंड का जो पैसा है वो तुम मुझे ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे को ऐसा बिल्कुल शर्म नहीं है पैसा लेने में। So hello, good evening, good afternoon, good morning from whenever and wherever you are watching this particular video. Hello, namaste from Riff Script presents All Fingers and Thumbs. Well, मैं और जैनिश ये पॉडकास्ट आई गेस 2 महीने बाद हम लोग शूट कर रहे हैं। दो वी आर रेगुलर इन अपलोडिंग द वीडियोस, वो एक हमारा बैकअप था जो अभी खत्म हो चुका है। Now we are it's kind of starting with a new season. Yes. So I hope everyone is fine and safe out there, and everyone is doing good in their respective fields right now. I mean, their job or whatever they're doing. And hello, Janish. So today's topic basically is one of my favorites because ये जो चीज है ना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। एज इन आई रिमेम्बर कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आई वाजंट कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब इफ यू लुक ऑन अ स्केल ऑफ 10, मैं 2 या 3 पे था इन टर्म्स ऑफ माय कॉन्फिडेंस। बट द मोमेंट दिस टर्म द थिएटर, नाट्य, जो मेरे लाइफ में जब एंटर हुआ, तो इट्स लाइक माय लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। मैंने बहुत कुछ सीखा, नए नए लोगों से मिला, देन आई गॉट टू नो द एक्चुअल आर्टिकुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड और अ लैंग्वेज। और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ इस चीज से, दैट इज थिएटर। तो आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी उनकी थिएटर जर्नी मेरे साथ साथ ही कॉलेज में शुरू की थी। वैसे तो वो कॉलेज में मेरे जूनियर थे, बट आई डोंट थिंक ही इज यू नो ही इज अ गाय हु शुड बी एड्रेस्ड एज अ जूनियर, बिकॉज ही इज अ फ्रेंड, अ डियर फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड पर से। एंड उनका जो एक्सपीरियंस और उनका जो राइटिंग, उनकी मिमिक्री स्किल्स, उनकी एक्टिंग स्किल्स, वो भी एक अलग ही अंदाज है उनका खुद का। तो जेनिश, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन वेलकम हिम। But before introducing him, I would like to add some points here. एक तो थिएटर जो आपने बोला ना कि थिएटर आपके आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है थिएटर का, कि उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो थिएटर का मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्योंकि ब्रिजेश की वजह से सब स्टार्ट हुआ ना थिएटर और सब यहाँ पर हमारे कॉलेज में। और उसकी वजह से हम लोगों ने ये बिहाइंड द सीन्स जो प्रोसेस होती है, शुरू में तो हम उसके लिए लाइटमैन भी बनते थे, म्यूजिक भी हम मतलब बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स वाले काम किए, और उसकी वजह से हम लोग भी मिले। तो जो आर्ट और क्रिएटिविटी की समझ जो है ना, वो उसकी वजह से आई। तो अगर थिएटर नहीं होता तो ना हम लोग मिल पाते, ना आज जो हम ये सब क्रिएटिव प्रोसेस जो हम कर पा रहे हैं, जो सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पाता। तो थिएटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मुझे पहले से था कि हम ये पॉडकास्ट तो करें जहां पर हम थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि तुम लोग जो स्टेज पर परफॉर्म करते हो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, और इसलिए हमने ये गेस्ट को बुलाया। उनका नाम है वैभव ठक्कर। ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ डिजिटल क्रिएटर, he does mimicry as well. So let's welcome him and let's hear his journey as an artist, and let's get to know more about theater and stuff.
जय श्री कृष्ण, मैं किशोर काकानो फर्स्ट कॉपी मिमिक्री वैभव ठक्कर, थैंक यू। जय श्री Hello, कृष्ण hello, काका। So, Vaibhav, before we begin, it is a request. I mean, request भी नहीं, आप order ही समझ लो, एक दोस्त समझ के कि इस podcast को entertaining भी बनाना है. So don't restrict yourself and don't consider कि एक formal setup है तो you have to be very formal. नहीं, you can be as informal as you want और entertaining भी ये podcast को हमको बनाना है. तो yes. वैभव, मैंने अभी पहले शुरू में बताया कि वी बोथ समवेयर स्टार्टेड आवर थिएटर जर्नी टुगेदर और अभी तो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट आप हैं तो मतलब आप कुछ ना कुछ आप डिजिटल कंटेंट के रूप में आप कर रहे हैं, राइट? तो ये जो आपकी जर्नी है, हाउ डिड ऑल बिगिन? आई मीन, आई रिमेम्बर आप जब कॉलेज में थे, यू यूज्ड टू बी अ गुड क्रिकेटर, बट मैंने आपको एज एन एक्टर कभी ऐसे देखा नहीं था. तो आपकी ये जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? मतलब कुछ मोटिवेशन था पीछे या फिर हाउ वाज इट? प्लीज एक्सप्लेन पहले. तो बेसिकली मतलब ऐसा कोई मुझे वो मूवीज में दिखा था कि मुझे बचपन से शौक था, ऐसा कुछ नहीं था. मेरे फैमिली में थिएटर का और मीडिया में कोई दूर दूर तक कोई नहीं है. तो मतलब मैं जब 8th 9th स्टैंडर्ड में था तब कॉमेडी सर्कस करके एक शो आता था, तो मतलब वो फैमिली के साथ देखते थे. तो 11th 12th तो मुझे मतलब थोड़ा कॉमेडी में इंटरेस्ट था पहले, बट मैं करता नहीं था, मुझे सिर्फ देखने में मजा आता था. तो 11th 12th में फिर क्या होता था, ट्यूशन क्लास जो होता है, कॉन्सेप्ट स्कूल में नहीं था मैं, वो ग्रांटेड स्कूल था और क्लास ऑब्वियसली ज्वाइन करने पड़ते हैं ग्रांटेड स्कूल में. तो क्लासेस में वो अपना ग्रुप बन जाता था, तो अंदर अंदर मस्ती करते रहते थे. तो जब क्लासेस चलती होती तब मैं कौवे की या डिफरेंट डिफरेंट आवाज निकालता था मस्ती करने के लिए. तो फिर तब किशोर काका करके कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था गुजरात में, तो उसकी मैंने मिमिक्री स्टार्ट की, वो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था. तो तब मुझे पता चला कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, तो मैं तब से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करता हूँ. फिर थिएटर की मैं जर्नी बात करूँ तो मैं फर्स्ट ईयर में जब था, मुझे अभी भी याद है, एनुअल फेस्ट था SVIT का. तो वहां पे तब उस टाइम पे कॉमेडी नाइट विद कपिल जो कलर्स पे आता था वो बहुत फेमस था. तो उसमें गुत्थी और पलक आते थे. तो वो कैरेक्टर वहां पे मतलब दो बंदे वो कैरेक्टर बन के आए थे. तो मैं था यार ये बहुत मस्त, यार मुझे भी ये करना है. तो नेक्स्ट ईयर में गया, फिर मतलब मैं मिमिक्री भी करता था ऐसे सीनियर्स के सामने. तो 2 सीनियर्स थे मेरे, तो उन्होंने मेरी पहचान करवाई, जो ब्रिजेश है. तो वहां से फिर मैंने सेकंडरी एंकरिंग में शुरू किया, और फिर सेकंडरी के बाद उसने ऐसा थिएटर का एक वर्कशॉप ऐसा बोला, तो फिर वहां से थिएटर भी ज्वाइन किया. एंड फिर तभी से जर्नी शुरू है. फिर राइटिंग का भी साथ में चालू है. ये ब्रिजेश 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 है ना, हमारे बहुत पॉडकास्ट में हो चुका है. वो नहीं, वो धर्मेश सर का वाला वो जो ऑडिशन था, तो एवरीवन इज लाइक हु इज धर्मेश सर, हु इज धर्मेश सर. हमारी ऑडियंस इज लाइक हु इज ब्रिजेश, हु इज ब्रिजेश. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव बीन ट्राइंग टू कैच हिम, बट वो हाथ में आ नहीं रहा है. ही इज वेरी बिजी विद हिज वर्क शेड्यूल. ही इज सलमान खान ऑफ आवर ग्रुप. उसकी डेट नहीं मिलती, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है. हाँ. तो आपने अभी जो ये बोला कि आपने मतलब स्कूल टाइम से फिर कॉलेज टाइम में आके फिर पहला कैरेक्टर किया और फिर डिस्कवर किया कि आप मिमिक्री कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो. तो मुझे एक ये क्वेश्चन भी है कि आप लोग एक साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेणी थिएटर ग्रुप से साथ में. तो वो कहाँ से शुरू हुआ? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एक थिएटर ग्रुप के साथ ज्वाइन होके बहुत सारे प्लेस करना, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना? क्योंकि वो सब कॉलेज में नहीं किया था. कॉलेज में सिर्फ एनुअल फंक्शंस और उसमें परफॉर्म करते थे जहां पर आप छोटे छोटे एक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन एक थिएटर ग्रुप के साथ ज्वाइन होने के बाद बड़े बड़े प्लेस करना, लॉन्ग प्लेस करना और वहां पर एक्ट करना, परफॉर्म करना बहुत डिफरेंट थिंग है, राइट? तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, बेसिकली जैसे बताया कि एनुअल फेस्ट में मैंने पहली बार परफॉर्म किया सेकंड ईयर में. एक ही एक्ट था मेरा, किशोर काका भी तरनब गोस्वामी. उसमें प्रैक्टिस नहीं, मतलब जो प्रॉपर एक्टिंग होती है वो एक्टिंग नहीं होती है, बट टिकटॉक से ज्यादा अच्छी एक्टिंग होती है उसमें. तो प्रॉपर एक्टिंग के लिए वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ा, जो त्रिवेणी थिएटर का था, जो आई थिंक मई में था. तो वो वहाँ पे नए लोग मिले, 10 डे का वर्कशॉप था, बहुत इंटरेस्टिंग था. वहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन एंड बॉडी वर्क एंड एक्टिंग पे वर्क किया. तो वो पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे पता चला कि बेसिकली एक्टिंग क्या है. क्योंकि एनुअल फंक्शन में तो हमारे बंदे होते हैं, तो हमको 10 में से 10 मिलने वाले. लेकिन अगर अननोन कोई है तो उनके लिए क्या रिएक्शन होगा. और
अपने खुद के डायलॉग पे क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हमें उससे मिल सकता है। मतलब वर्कशॉप से मुझे वो मिला, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, नए लोग मिले और प्लेटफॉर्म भी मिला, और इस फील्ड में कुछ नया है, और एज अ कैरेक्टर बिल्ड भी हुआ, मतलब और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। तो मतलब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम आता है, मतलब मजा आता है। मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हर एक को मतलब ऐसा एडवाइस दूंगा, मैं कोई हूं नहीं, नेता तो नहीं हूँ, बट मेरी एडवाइस सुन लेना, कैरेक्टर बिल्ड के लिए तुम्हें मतलब अच्छा रहेगा वो थिएटर के लिए। अच्छा, तो ये कॉर्पोरेट जो वर्ड यूज किया ना आपने, आई नो यू बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, साइड बाय साइड। अनफॉर्चुनेटली तो आप उसमें हाउ डू यू यूज इट, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करते हो उसमें? बेसिकली जब मीटिंग्स होती है क्लाइंट्स के साथ, तो वो कैरेक्टर नहीं मतलब खुद का जो मतलब कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कैरेक्टर जो बिल्डिंग हम करते हैं थिएटर में, तो वो कहीं कहीं ना हम यूज करते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है कि हम झूठ बोलना थोड़ा जरूरी है, छुट्टी के लिए, प्रमोशंस के लिए, या फिर टारगेट अचीव ना हो तो कोई बहाना देने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि वो फेस तुम्हारा वो पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा तो पकड़ सकते हैं मुंह से, लेकिन अगर एक्टिंग किया हो या सीखे हो तो तुम अपने एक्सप्रेशन में कंट्रोल भी कर सकते हो। या फिर मीटिंग में कुछ बॉस बोला लेकिन हंसना रहा है, लेकिन हंस नहीं सकते क्योंकि वो बॉस है। तो वो कहीं ना अच्छा। कहीं यूज होता है यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो मतलब ये वाला आंसर आपका जो आप अभी भी बोल रहे हो, तो वो सुनने के बाद सारे लोग त्रिवेणी के बाहर जाएंगे ना एप्लीकेशन लेके कि हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये काम आएगा। अरे हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन आज सबको लगता है कि टिकटॉक इंस्टाग्राम से एक्टिंग आ जाती है। उसको एक्टिंग नहीं बोलते भाई, वो सिर्फ तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो भी वो ढंग के नहीं होते। मतलब थिएटर इज लाइक कैरेक्टर बिल्डिंग, वो तुम्हें कहीं भी काम आता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आ सकता है, घर पे भी काम आ सकता है, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा और तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब यू हैव वाइडर वर्जन ऑफ योर लाइफ एंड वॉट एवर यू डूइंग। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई रस्किन बॉन्ड तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कैसा। मतलब हर्षवर्धन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? त्रिवेणी के साथ आपने ज्वाइन किया और आपने भी थिएटर में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? See, talking about my experience as well, the only reason that I got in touch with theater and the related people was is Brijesh Panchal. So, there was a friend of mine who made me got in touch with Brijesh, and then after उसने मुझे एक्टिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, फिर एक प्ले का जो स्ट्रक्चर है, लाइक द ओनली थिंग दैट यू सी इज फ्रंट साइड। जो एक्टर्स हैं, वो जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं वही चीज, बट उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे बैक स्टेज लगता है, लाइटिंग लगती है, फिर इन्वेंटरीज लगती है, प्रॉप्स लगते हैं। तो टॉकिंग अबाउट आर theater group, that is Triveni. So Triveni is not a professional thing. I mean, they don't do it for money, and they don't do it as a professional thing. तो उसमें मतलब ये चकाचौंध नहीं होती है, बट it is more of an experimental theater. तो wherein we experiment lot of things. जैसे हमारे जो props होते हैं वो भी handmade होते हैं, और उसमें भी there is a lot of art and research involved. जैसे I'll give you an example कि कोई भी एक हमारा प्ले होता है ना, तो उसमें हम लोग तो होते ही हैं, राइट? मतलब त्रिवेणी थिएटर ग्रुप के एक्टर्स होते हैं वो तो होते ही है, बट देन देयर इज लाइटिंग एंड अदर। पर जो बैक स्टेज जो प्रॉप्स डिजाइन करते हैं, आप जो पीछे देखते हैं, तो उसमें हमारे जो सर हैं और वो जो त्रिवेणी ग्रुप है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे get in touch with the students who are in designing and similar fields. तो उनको ये काम देते हैं, तो उनका भी एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है, एंड वी ऑल्सो गेट टू सी डिफरेंट थिंग्स। और हमारे जो जो हमारा ग्रुप है, आई डोंट नो दूसरे ग्रुप्स का, बट हमारा जो ग्रुप है उसमें हम लोग प्रैक्टिस मोस्टली आफ्टर 9 ही करते हैं, क्योंकि सब एवरीवन इज वर्किंग, और या तो फिर उनका खुद का बिजनेस है, and this is what they do as a passion. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी जब करता था ना, तब मतलब मेरी जॉब होती थी, तो सुबह जॉब जाता था, शाम को आके फिर कभी कभी तो डायरेक्टली जॉब से प्रैक्टिस पे जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक एट 1 AM 2 AM, रात को वापस घर पे आते थे। बट देन वो जो रात को आकर जब बेड पे सोने जाता था ना, तब इट यूज्ड टू फील लाइक कि आज कुछ अच्छा किया है, मतलब वो जो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग है ना, वो only because of theater आती थी। And we used to learn a lot along with the fun.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको इतना पैसा मिलता भी नहीं था और इतना हमको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बट हमको जो ऑडियंस मिली थी ना, ऑडियंस, एंड देन वो कहते हैं ना कि थिएटर आर्टिस्ट इज मोर एडिक्टेड टू क्लैप्स, आई मीन जो तालियां है ना उसका एक नशा अलग ही है। तो आई रिमेम्बर हम लोग जब एक हमारा मोनोलॉग्स का जो सोलो किया था इंडिविजुअली हम लोग ने सब, तो देयर वाज दिस लेडी इन द शॉपिंग मॉल हु आइडेंटिफाइड मी कि अरे हाँ तूने वो ही किया था ना वो वाले उसमें हॉल में। तो आई वाज वेरी हैप्पी, एंड यू नो दैट डे आई फेल्ट कि नहीं साला कुछ कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में, कि कोई और जो अननोन है वो पहचान पाया हमको। सो दिस इज व्हाट माय जर्नी विद थिएटर इज लाइक। एंड जैसा वैभव ने कहा वैसा ही कि कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, then the way you pronounce the actual words, जैसे गुजराती में हम लोग हमारी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में गुजराती શું થયું, કેમ આવું કરે છે, इट्स नॉट सू, इट्स શું થયું, શું, राइट। तो वो जो छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस है ना वो भी सीखने को मिले। एंड यस, इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी लास्ट 3 साल से कुछ नहीं कर पाया, बट देखते हैं आगे जो होगा वो। तो अभी आपने हर्षवर्धन, अभी आपने जैसे बोला मोनोलॉग के बारे में, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा से था, तो मुझे ये आप दोनों से पूछना है कि अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, कि एक मोनोलॉग होता है, एक स्ट्रीट प्ले, एक स्कीट होता है, फिर वन एक्ट प्ले होता है। तो इन सब में से कौन सा सबसे आपके लिए सबसे इजी रहता है, या फिर वो होता है ना कि हाँ अगर ये करेंगे तो वो हमारे लिए कंफर्ट जोन है, या फिर कोई एक कैटेगरी होती है जो बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरीज है और वो आपको कौन सी पसंद है उसमें से सबसे ज्यादा? तो वैभव। हाँ, सो बेसिकली हर एक क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स है हर एक का है। जैसे कि मोनोलॉग है राइट, तो उसमें अगर सामने वाला पर्सन नहीं है तो खुद ही स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट बना सकते हो, क्योंकि सामने वाला को रिस्पॉन्स नहीं देना, सिर्फ आपको ही करना है। दूसरा ये भी है कि अगर आपको स्क्रिप्ट भूल गए तो सामने वाला डायलॉग आपको मिलेगा नहीं, क्यों? तो आपको नेक्स्ट लाइन ही याद नहीं आएगी स्क्रिप्ट की। तो प्रोज एंड कॉन उसके भी है। तो फिर स्किट है, मुझे सबसे ज्यादा स्किट अच्छी लगती है, क्योंकि 7-8 मिनट में कॉमेडी और मैसेज दोनों आ जाता है। मुझे सबसे ज्यादा उसमें ही मजा आता है। एंड स्ट्रीट प्ले होता है, उसमें भी ऐसे होता है कि मतलब यू कैन प्ले विद द ऑडियंस, क्योंकि वो लाइव होता है। और बेसिकली स्ट्रीट प्ले जो होता है वो मैसेज के लिए होता है। बेसिकली स्ट्रीट प्ले का मकसद ही होता है कि अवेयरनेस देने के लिए या फिर कुछ मैसेज देने के लिए वो स्ट्रीट प्ले किया जाता है। तो स्ट्रीट प्ले भी अच्छा है, मतलब वो भी इजी रहता है। वन एक्ट प्ले एंड जो फुल लेंथ होता है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और उसमें मेन वही है कि प्रैक्टिस बहुत, वो टाइम बहुत कंज्यूम लेता है प्रैक्टिस करने के लिए, भले ही वो 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, पर वो प्रैक्टिस बहुत लेता है। और जितने प्रैक्टिस करते हो आप उतना परफॉर्मेंस दे पाओगे। और उसमें क्यों देने के लिए आपके साथ आर्टिस्ट होता है, तो मतलब वो मुश्किल भी है और नहीं भी है। मुझे अगर मेरे पर सेम एज अबाउ मतलब मैं जो मुझे कहना 7 चाहता था मार्क्स वो देना, इसको इन्होंने 5 मार्क्स कह ही देना दिया। कॉपी करने के लिए। तो वही चीज है कि मतलब आई गिव यू माय एग्जांपल। इनको लाइक इनका जो आंसर है उसको एलाबोरेट करके एग्जांपल दूंगा कि लाइक आई वाज ऑन द स्टेज और मेरे आई डोंट नो कौन था साथ में, तो मैं जो नेक्स्ट लाइन थी ना, नेक्स्ट डायलॉग वो भूल गया एंड आई फंबल्ड। तो पीछे जो सपोर्टिंग मतलब जो होते हैं ना रोल्स, और मतलब जो साथ में होते हैं ऑन स्टेज ऑन इन फ्रंट जो होते हैं, तो उन्होंने एक क्यू दिया एंड देन दैट क्यू हेल्प मी कि मैंने वो संभाल लिया। बट देन अगर वो चीज अगर मोनोलॉग में होती ना तो आई डोंट नो तब मैं क्या करता, राइट? तब ओनली ऑप्शन आई हैड वाज कि या तो उसको स्किप कर दो पूरा पार्ट या तो फिर कुछ और ही बोलो। बट उसमें मोनोलॉग में वही एक बेनिफिट ये है कि देन you don't have any counters, तो आप कुछ भी बोल सकते हो उधर। it is like your dialogue is not dependent on the previous on the opposite person's dialogue, और उसको भी it's like vice versa, right? तो वही है। And but I like monologues as such because it is very challenging. I find them very challenging. And अभी तक मेरा सबसे सक्सेसफुल जो कुछ रहा हो तो वो एक मोनोलॉग था, तो that is my choice. But yes, वन एक का भी एक अपना मजा है कि साथ में मिलकर
You know, you Practice, guys yeah. enjoy practice, and then you build a family ऐसा. तो एंड मैं एक बात करना चाहूंगा कि जैसे बोला कि डायलॉग भूल जाता है, अभी वो सामने डायलॉग पे सामने वाला जो एक्टर है उसकी स्मार्टनेस पे भी वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्यों कैसे दे रहा है वापस. अगर वो सिर्फ रट्टा मारने वाला है तो वो डायलॉग स्किप कर देगा, लेकिन वो स्मार्ट होगा तो वो उसको कुछ अलग फ्रेम करके उसको याद कराएगा कि अच्छा ये मेरा डायलॉग था. तो वो सामने वाले एक्टर पर भी डिपेंड करता है कि, और वो मैं बोल रहा हूँ कि वन एक्ट में जो केमिस्ट्री बोल रहे हैं जो बनती है वो वन एक्ट के मतलब प्रैक्टिस के केमिस्ट्री में बनती है, और तभी वो स्टेज पे काम आती है वो वाली केमिस्ट्री. अच्छा, तो केमिस्ट्री से याद आया, मेरी जो केमिस्ट्री है ना, तो इट्स लाइक मैंने ज्यादातर स्टेज शेयर किया है वैभव और ब्रिजेश के साथ. एंड ब्रिजेश के साथ माय केमिस्ट्री इज वेरी 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 अमेजिंग. मतलब आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी ऐसे ऐसे आता है हम लोग का. और अगर क्यू वगैरह कुछ भी है तो इट्स लाइक इट्स वेरी इजी फॉर बोथ ऑफ अस. तो वो एक जो केमिस्ट्री, इट इज आल्सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वैभव ने कहा अभी. Brijesh. Brijesh is like he's like a Bermuda Triangle. तो वहाँ बात सब लोग करते हैं, लेकिन क्या है वहां पर, कौन है पता नहीं चलता किसी को. अभी वो मीम वायरल नहीं हुआ था, वो नाम भूल गया मैं उसका, बी पर से क्या नाम था जो विनोद. अभी वो ब्रिजेश सबके लिए विनोद है, साला फेमस है लेकिन पता नहीं है कौन साला. अच्छा, तो मतलब ये हुआ ना कि मोनोलॉग में आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन के लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं ना मोनोलॉग में, कंपेयर टू वन एक्ट प्ले जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस. तो उससे मतलब मुझे ये भी क्वेश्चन है कि अगर आप थिएटर में ये सारी चीजें अगर करते हो तो उससे आपका, अगर आप, क्योंकि आप दोनों डिजिटल क्रिएशन भी कर रहे हो ना, कि आप रील्स बनाते हो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस. पहले तो रील्स नहीं था, तब भी आप आईजीटीवी के फॉर्म में थोड़े एक्ट्स परफॉर्म करते थे. तो वो सारी चीजें टिकटॉक नहीं बनाया कभी भी. अच्छा. बट कभी कभी लगता है कि टिकटॉक बनाना चाहिए था. मतलब हम टिकटॉकर तो नहीं कहलाते, बट टिकटॉक पे से फॉलोवर्स बहुत मिल जाते हैं. मतलब नहीं, यस, आई एक्सेप्ट दैट. इधर मतलब ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक इज नॉट बैंड एज सच. तो टिकटॉक हैज अ लार्जर रीच कंपेयर्ड टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब. यस, अग्रीड. पर फिर भी आई वोंट ट्राई. मैंने मतलब डाला था, अकाउंट भी बना था, लेकिन 1 महीने में बैन हो गया. मैंने वीडियो बना उससे पहले बैन, पता नहीं क्या है नसीब में. लेकिन अभी इंस्टाग्राम रील्स तो है ही आप लोगों के लिए, कि वहां पर आप इंस्टाग्राम में से बटन. तो वो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि टिकटॉक के मतलब जो एल्गोरिदम है वो इंस्टाग्राम से बेटर थी, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑडियंस मिल रही थी. और आजकल इतने सारे कंटेंट क्रिएटर बन गए ना कि सब रील्स पे पता नहीं रैंडम ही देख रहे हैं, और इतने सारे कंपटीशन है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. ऑब्वियसली वो मेनली वो फॉलोवर्स का ही गेम है यहाँ पे तो, और कंटेंट का ही गेम है. But exactly, the more people you reach, the more you get in the recommendations. But then yes, it's like competition, but consistency, you know, that is the key. Yes. If you are consistent. But I feel you guys have an upper hand, right? क्योंकि आप लोगों को थिएटर का नॉलेज है, आप लोगों को पता है एक्सप्रेशंस कैसे देने, कैसे एक्ट करना है. तो आप, क्योंकि ज्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी बने वो ऐसे है कि जो ट्रेंडिंग में म्यूजिक चल रहा है, या ट्रेंडिंग में कोई ट्रेंड कुछ चल रहा हो, उसको कॉपी करके सेम, जहां पर सिर्फ लिपसिंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है. लेकिन आप लोग खुद से कुछ स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, खुद से कुछ लिख के कुछ कर सकते हो परफॉर्म. तो आपका वो हिसाब से डिजिटल क्रिएशन भी आपका अलग हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है. Yes, true. Yes. Suddenly I feel confident. I don't know why. पर जेनिस देवता ने जो अच्छी बात कही है, like it is like it makes sense. पर हाँ मतलब अभी वो कैसे कोई भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे डांस वाला भी कोई ट्रेंड चल रहा है, ऐसा वाला कुछ चल रहा है, तो उसमें भी हम ट्रेंड को उठा सकते हैं, लेकिन उसमें हम खुद की क्रिएटिविटी डाल सकते हैं. मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे डांस करके चले जाते हैं. अभी हम लोग इसमें कुछ करके क्रिएटिविटी करते, तो वो हमारा इनपुट हुआ एज एक्टर, थिएटर एक्टर, वो हमारा इनपुट हुआ, तो वही हमें काम आता है यहाँ पे, अलग दिखने के लिए, यूनिक दिखने के लिए. तो हाँ, मतलब हम अभी डिजिटल क्रिएशन और थिएटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी है कि मुझे ये जानना है कि आप लोग इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो, क्योंकि मैंने एक बार मैंने प्ले किया था MS यूनिवर्सिटी में, कोई
फेस्टिवल था वहां पर, तो वहां पर लाइव ऑडियंस के सामने बहुत ही छोटा प्ले था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन ब्रिजेश की वजह से ये किया था, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस दिया कि हम करते हैं, तो मैंने बोला चलो करते। तो लेकिन वो 5-10 मिनट जो टाइम था वहां पर बहुत मतलब डर लग रहा था कि कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और पहली बार कर रहा था। तो मैंने हमेशा देखा है कि थिएटर, क्योंकि थिएटर में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, कि लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, तुरंत ही स्टेज पर सारी, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सेट नहीं होता बड़ा कि आप एक सेट से दूसरे सेट पर जाओ, या फिर पूरा इतना 2-2.5 घंटे मिलते हैं कि हाँ सेट चेंज, वो तो सेट डिजाइन और सब कुछ एक ही जगह पर रहता है। प्लस बजट के कंस्ट्रेंट भी होते हैं, तो आपके पास कॉस्ट्यूम, आपके पास जो एक्स्ट्रा जो प्रॉप्स होते हैं ना, वो भी बहुत कम रहते हैं। तो वो सब मैनेज करने के साथ आप लोग एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने, डायलॉग्स भी नहीं भूल रहे हो, इतनी एनर्जी भी मेंटेन कर रहे हो और एक्सप्रेशंस भी अच्छे से दे रहे हो, तो वो सब कैसे होता है, मतलब वो कैसे चल रहा है आपके आपके प्रोसेस, मतलब बिहाइंड द सीन्स कैसे होता है वो सब, हर्षवर्धन? अ, मैं उसका एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल से शुरू करूंगा। तो देयर वाज दिस प्ले, मैं नाम भूल गया, जो ब्रिजेश ने लिखा था, एंड उसके थ्रू मुंबई, दी मुंबई हाँ वाला। मुंबई वाला प्ले। तो हम लोग जब मुंबई, लाइक वी वेंट फॉर दिस प्ले, एंड वी वर पार्टिसिपेटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमारे साथ वाले जो कॉम्पिटिटर्स थे, दे वर प्रोफेशनल्स। हम लोग, वी आर जस्ट डूइंग फॉर फन, राइट? तो हम लोग जब गए, तो थिएटर में देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ब्लैकआउट। नाउ व्हेन दे से ब्लैकआउट, it's blackout means completely black, because there's curtains, everything is dark around you, and then the only thing that you can see is वो जो markers होते हैं, radium markers होते हैं, be it Unstage. tapes or anything, right? On stage, तो right? वो, हाँ, तो वो ब्लैकआउट जो हम जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वहां पे कंप्लीट ब्लैकआउट वाज नॉट पॉसिबल। सो इट्स लाइक इफ द ब्लैकआउट इज 100, हम लोग वी वर एट अराउंड 85-90। तो एंड देन मुंबई में इट वाज 100। आई डोंट नो, फॉर सम रीजंस वडोदरा में हमें रेडियम टेप्स कहीं पे भी नहीं मिली। आई मीन 3 दिन हमने ट्राई किया, बट वी कुडंट Find it. गेट इट। वहां पे जाके वी बोरोड फ्रॉम समवन, थोड़ा सा मिला, तो हमने बोला चलो मैनेज कर लेंगे। नाउ on stage जब मैं जाता हूँ, obviously I remove my spectacles, and then that time I had like minus 12.5 powers in my eyes. तो मतलब the moment I remove this, I am as good as a blind person, right? तो तो I was one of the lead characters of that play, और Brijesh was playing a cop, and the set was Marine Drive, Mumbai. The set was, I mean, on stage the set was Marine Drive. तो Marine Drive में हम लोग ने क्या किया था, स्टोन ब्लॉक्स बनाए थे वुडन के, which were portrayed as stones at the Marine Drive बीच पे। तो ऐसा था कि वो ब्लैकआउट जब हो, तो वो स्टोन्स हमको रिमूव करके, एक सेट है, रेड लाइट एरिया है जो मुंबई का, वो उसको पूरा हमको स्वैप करना था, राइट? कर्टन्स थे वो, तो हाँ, कर्टन्स जो थे पीछे वो कन्वर्टेबल थे, तो उनको खाली हमको फ्लिप करना था। बट जो ब्लॉक्स थे, दे वर हेवी इनफ, और वो लेके वी वर सपोज टू पुट अ बेंच देयर। नाउ व्हेन द ब्लैकआउट जब पहली बार हुआ, आई गॉट ब्लाइंड। तब मैंने सोचा कि इधर से अगर कहीं हिला और कहीं गिरा, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, और मैं दूसरों का काम बिगाड़ूंगा, वो अलग। तो आई स्टेड ऑन द स्टेज। थैंकफुली मेरा कॉस्ट्यूम चेंज नहीं था, बट आई स्टेड ऑन द स्टेज। Now Brijesh, he's also the person with spectacles. Yes. And our director, he is also one of them. Abhi they both took up the challenge of lifting those heavy wooden blocks, and then blackout 15 seconds tha hamara. Now by the time the music started, 15-30 seconds, by this time the music started, they like blackout where obviously it was very initially very hard to find the blocks where they are. उन्होंने जैसे तैसे करके एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा वहां रह गया ना। वो जो बेंच थी, 2 बेंच थी, 2 की जगह 1 आई,
तो एक बेंच एक ब्लॉक, और पीछे ना जो हमने कर्टन्स लगाए थे 3 कर्टन्स तो 2 फ्लिप हुए, एक रह गया। नाउ इमेजिन, नाउ हाँ, तो मतलब जो ये इश्यू हुआ था ना, तो व्हाट हैपेंड कि वी ऑलमोस्ट वी ऑलमोस्ट क्राइड देयर कि साला क्या हो गया, इतनी मेहनत की थी, 2 महीने से वी आर प्रैक्टिसिंग, इतना खर्चा करके वी वी वेंट टू मुंबई एंड इतने रिनाउंड लोगों के बीच में हमारा फियास्को हो गया। तो बट देन इट वाज अ लर्निंग एंड इट वाज वी टुक इट एज अ चैलेंज। बट आपने जैसे कहा कि ये सब जो चैलेंजेस है आप कैसे मैनेज करते हो, तो इट्स लाइक it's all about experiences. The more you practice, the more you experience different things, and the more mistakes you make, you learn, and it's a constant process. I mean, परेश रावल हो या फिर सिद्धार्थ रांदेरिया, वो भी आज की तारीख में मिस्टेक्स करते ही होंगे, राइट? बट देन इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। वो मिस्टेक को डायलॉग जैसा नहीं कोई याद, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग डायलॉग एकदम रट्टा मारते होंगे, और इट इज नॉट अ गुड थिंग टू to rectify the dialogues but yes, भूल जाओ तो उसको कैसे कैसे you have to mold it in a way कि सामने वाले को पता नहीं चले। और थिएटर में the good thing is you are the father of your own script. The opposite person, the audience, they don't know what you are going to say, right? तो it is a good thing as such. तो वही है कि challenges जो है वो it's like मजा आता है ना, तो वो कुछ भी करके भी मैनेज इट। आई डोंट थिंक सो कभी मैंने या वैभव ने या किसी भी हमारे जो सर्कल में जो लोग थिएटर कर रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा बहाना किया यार આજે તાવ આવે છે નથી આવું, આજે ઘરે મહેમાન આયા છે नहीं आई શકું, नहीं, कभी भी नहीं किया। हम लोग जॉब पे ऐसा करते थे। जॉब पे आई रिमेम्बर मैंने ऐसा बहुत किया। क्यों? क्योंकि जॉब इज लाइक you go it by force, but theater you go it by your heart, right? Do it by your पैसों heart. का फोर्स। हाँ वही तो इट्स लाइक जो जो सेटिस्फेक्शन एंड जो मजा थिएटर में ना, तो वो इट्स लाइक I cannot express it यार। मतलब वही कि I miss those days, but then yes. True. So what's your take on thank this, Vaibhav? ओके, सो बेसिकली जो हमारा थिएटर है, तो बेसिकली वहाँ पे जो हमारे सर है, तो उनका मोटो ऐसा नहीं है कि उनको थिएटर के थ्रू पैसा कमाना है, राइट? दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू यंग पीपल। मतलब उनका यही मोटो है कि नए लोगों को थिएटर में लाना है। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो यंगस्टर्स है जिनको एक्टर बनना है, वो उन लोगों को थिएटर नहीं करना है। उनको लगता है कि थिएटर कोई मीनिंग नहीं है, तो वो डायरेक्ट उनको लगता है कि वो डायरेक्ट मूवीज में जाएंगे, सीरियल्स में जाएंगे। और कोई अगर आ जाता है, मैं भी ऐसा ही था, मुझे पता है कि जब मैं थिएटर में आया था तो मुझे भी ऐसा ही था कि डायरेक्ट मुझे एक्टर ही बनना है, अपने को मेल चाहिए अपने को, और मस्त अपने पे फुल फोकस चाहिए होगा। मतलब ऐसा हर एक को होता है, बट देन रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रॉपर लर्न इट। मतलब वो होता है ना कि आप अगर पहले दिन नेट्स में जाते हो तो आपको डायरेक्ट सचिन की जगह पे नहीं खिला जाएगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, टाइम मिलेगा, फिर आपको शायद डिंडा की जगह मिलेगी, सचिन की बाद में मिलेगी। तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो मतलब वही होता है। और बेसिकली थिएटर में पैसा उतना नहीं है, वो मतलब पूरे इंडिया में पता है। और बेसिकली गुजराती थिएटर में तो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे लोग थिएटर के लिए इतना एनर्जेटिक नहीं है और ऑडियंस भी उतना नहीं जाते। मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है थिएटर, वहाँ पे हर शो फुल जाता है। तो वहाँ पे मतलब बेसिकली अगर कोई थिएटर एक्टर है जो फुल टाइम थिएटर कर रहा है, उनको फाइनेंशियली उतना कंप्लीट हो जाती है कि वो वहां से अर्न कर ले। बट गुजरात में ऐसा नहीं, इसीलिए बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं कि जॉब भी करते हैं और साथ में थिएटर भी करते हैं। थिएटर हमारा ऑब्वियसली पहला प्रेफरेंस होता है, जॉब सेकंड होता है। लेकिन जॉब में सिक लीव के नाम पे मस्त अच्छी लीव मिल जाती है। मेरे मैनेजर को थोड़ा जैसे कि रखना मैनेजर जी, अगर आप सुनते हो तो जो आपने तो वैभव, यही था आपने मतलब। जो ये बात की थी, आपने स्टार्टिंग में ये भी बताया था, राइट? इससे मुझे ये चीज भी दूसरी याद है कि आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि यू आल्सो राइट, राइट? यस, आप dialogues, when you write plays as well, you have written skits as well, as far as I know, but you also write rap songs. यस। तो ये पीछे का मोटिवेशन क्या है? I mean, I want to know that thing कि ऐसा तो था नहीं ना कि सुबह उठे और लिख दिया। What was the motive behind that So all thing? over writing, right? Yes, all over writing, but I know Specifically I like your raps more. And for the audience who the audience who follows Vaibhav on Instagram, he writes a very good rap
बट उसने आज तक पब्लिक नहीं किया है इतना. आई डोंट नो व्हाई बट ही शुड. एक दो ही किया है, but he- बट मैं अपनी किताब में लिखता रहता हूँ. मुझे मतलब वो क्या होता है ना कि वो अगर आप कॉमेडियन हो तो अगर आप सीरियस एक्टिंग भी करोगे ना तो लोग वही कंपेयर करेंगे, नहीं यार कॉमेडी जितना अच्छा नहीं करा है, सीरियस वो कॉमेडी कर तू यार. तो वो क्या है, वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है. तो वो मैं चेंज नहीं करना चाहता. जो कॉमेडी में वही रखना चाहता हूँ. और बहुत कम लोगों को पता है. एक एग्जांपल पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल है किस के लिए, मतलब रैप के लिए. हाँ इरशाद मैंने लिखा है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, कहाँ जाती है जब होती है लड़ाई डाई. तेरे पास है अल्लाह, मेरे पास है साईं, तेरे पास है अम्मा, मेरे पास है माई. धर्म के नाम पर गिरे तू खाई में, गौर कर और क्या देख है सच्चाई में. करता है क्यों तू दंगे, न जाने क्यों है सब अंधे. खुद ही चढ़े फांसी के फंदे, क्या है तेरे अफंडे. ना खा पॉलिटिक्स के डंडे, मिलाकर सबके कंधे. इंसानियत के गाड़ तू झंडे, और बोलो सब मातरम वंदे. वाह. व्हाट इज अप पब्लिक, क्या बोल रहे हैं सब लोग. एनीवे बनता है, आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट के नाम पे प्यार अब बांट दो. हमारा पॉडकास्ट चल रहा है घंटे से, तुम सुनो पूरा 2 घंटे से. रे 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 तुम्हारा मूड फ्रेश हमने कर दिया. अब बोलो हमारा नंबर पेटीएम लिख लो, लिख कर हमें 500 रुपए दे दो, हम आपको कैशबैक दे दो. बहुत गंदा था बट ऑन दिस पॉडकास्ट. तो वही ये चीज के पीछे का मोटिव क्या है. लाइक हाउ डू यू व्हाट्स द प्रोसेस. रैप के लिए बात करूं तो बेसिकली मैं एमिनम को बहुत सुनता हूं. मतलब जब भी कभी भी लो फील करता हूं तो मैं एमिनम को पहले से सुनता हूं. मतलब मैं गुजराती मीडियम से हूं तो पहले इतना इंग्लिश समझ नहीं आता था, बट एमिनम से मैं थोड़ा इफेक्टेड और मोटिवेटेड हूं. तो मुझे वो जनर के ज्यादा अच्छे लिखने, मतलब एमिनम बेसिकली सीरियस या मोटिवेटेड लिखता है तो मुझे वो जनर के ज्यादा अच्छा मजा आते हैं. और फिर मैंने रफ्तार को भी शुरू किया. तो मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, जो मोटिवेशन और कुछ लाइफ के बारे में और कुछ जो हमारे फंडे है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, तो उनपे दोनों लिखते हैं. तो मुझे मतलब वही प्रभावित कर रहा है. तो उसके थोड़ा थोड़ा अपने शब्द लेके फिर मुझे अच्छा लगता है लिखना, तो वो लिखता हूँ. पर बेसिकली मैं कॉमेडी ज्यादा प्रेफर करता हूँ. रैप मैं सिर्फ अपनी किताब में अपने के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए लिखता हूँ. लेकिन लोगों को मैं कॉमेडी खाना पिरसता हूँ, क्योंकि कॉमेडी खाना पिरसने वाला बहुत कम है आजकल. हेट आज कुछ ज्यादा ही है सोशल मीडिया पे. तो करेक्ट. अभी जैसे कि मैंने बात किया, मैंने मेरा एक यूट्यूब पे मैंने एक, मतलब यूट्यूब के लिए नहीं बनाया था, मैंने एक मीम बनाया था डिवाइन का, जो एक फेमस गाना है मिर्ची पे. तो उसको मैंने स्पूफ बना के मैंने बनाया था कि उसकी अगर शादी होगी और वो खाना खा रहा है और खाने में कुछ कम है तो वो बोलेगा मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ऐसा करके थोड़ा स्पूफ बनाया था. तो अभी ये स्पूफ था, राइट. तो उसमें भी 5-6 गाली दे रहे हैं, तेरी औकात क्या है डिवाइन के बारे में पूछने की, तेरी माँ की. मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो तुम लोग. मतलब इट्स वेरी इजी टू स्पीक दिस वर्ड्स. लाइक मतलब तुम आजकल सोशल मीडिया पे वही है कि तुम कुछ भी बोलो, लोग हर एक का अलग मतलब सब निकाले देते. तो वही है. तो आप लोगों ने जो अभी जो डिफरेंस बताया ना कि महाराष्ट्र में अलग सिचुएशन है थिएटर के पॉइंट से और गुजरात में अलग है, तो वडोदरा जो है वो कला नगरी के नाम से जानी जाती है और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स से और अलग अलग आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड. तो आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ थिएटर, जो गुजरात की बात करें हम और कंपेयर टू महाराष्ट्र, क्या अलग है यहाँ पर और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे यूथ को और बहुत ज्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करने के लिए और थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे, क्या लगता है आप लोगों को. तो वैभव आपसे स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली जैसे बड़ौदा कला नगरी की नाम से पहचाना जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट है, थिएटर के भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट है. लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल की वजह से फिर लोग थिएटर शुरू तो करते, लेकिन फैमिली और वो सब चीजों की वजह से फिर वो बंद कर देते. सो बेसिकली वही है. तो बहुत सारी कला के मतलब आर्टिस्ट है यहाँ पे. और सिचुएशन की बात करें कि मतलब इम्प्रूव कैसे हो सकती है, तो पहले से अभी सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि अभी बॉलीवुड एंड जो सब है उसमें जो एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो सबके बारे में सब रिसर्च करते हैं और वो पता चलता है कि वो सब थिएटर्स है. जैसे कि कोई भी बड़ा एक्टर हो, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभी हर्षद मेहता एक अपने प्रतीक गांधी, वो भी अभी थिएटर से ही जुड़े. तो लोग वो सर्च करे तो उनको जो भी इंस्पायर्ड है उनसे, वो लोग अभी ऐसा प्रेफर करें कि पहले मैं थिएटर करूंगा और फिर मैं आगे ट्राई करूंगा. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. तो आई थिंक वो थोड़े साल में चेंज होगा. और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो थिएटर वाला मैं जो बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एंड ऑडियंस का गैप, वो आई थिंक वो फील होगा, बट
टाइम लगेगा, जैसे कि इंडिया को सुपर पावर बनने में टाइम लगेगा, वैसे इंडिया गुजरात और महाराष्ट्र में वो डिफरेंस कवर करने के लिए भी टाइम लगेगा. सो बेसिकली इट्स ऑल ऑन ऑडियंस. जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा राधे को मस्त सुपर 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 डुपर फ्लॉप थोड़ी हुई है, तो वो बिकॉज ऑफ ऑडियंस, राइट, बिकॉज ऑफ ऑडियंस, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अभी कंटेंट और एक्टिंग और सुपर एक्ट मतलब लेजेंड्स और एक्टिंग वो फर्क पता चल रहा है. तो वो एक्टिंग जो ऑडियंस है एक्टिंग के लिए जो देखना चाहती है वो भी थोड़ी थोड़ी मूव हो रही है कि वो भी कंटेंट और एक्टिंग पे फोकस कर रही है रादर देन जस्ट सुपर बॉलीवुड एक्टर्स जो कि नामचीन बहुत ज्यादा हो चुके हैं. तो वो धीरे 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 आ रहा है डिफरेंस. Fair enough. Yeah. तो मेरा इस पे like my take on this is कि the more number of people there are who educate themselves first. मतलब educate themselves से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन से देखा कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो है उसमें बहुत सारे नए नए एक्टर्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी नई सीरीज उभर के बाहर आई, राइट. तो इट शोज कि अभी ऑडियंस इज शिफ्टिंग देयर इंटरेस्ट कि दे वांट समथिंग गुड, दे वांट समथिंग व्हिच इज ऑफ अ क्वालिटी, हायर क्वालिटी, एंड दे डोंट वांट द क्लीशे थिंग, राइट. पहले ये चलता था, पहले बॉलीवुड वाज ऑल अबाउट एक प्रेम कहानी है, दो हीरो, एक हीरो हीरोइन, उसमें विलन आया, मारा पीटा, स्टोरी को प्लस माइनस किया एंड देन मूवी ओवर, सक्सेस, हिट, एवरीथिंग, राइट. पर अभी ऐसा नहीं है. दे वांट समथिंग गुड, दे वांट रिलेटेबल कंटेंट एज वेल. तो इट्स लाइक और जैसा इन्होंने प्रतीक गांधी का एग्जांपल दिया, सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं हु नाउ लुक अप टू प्रतीक गांधी, राइट. तो अगर वो लोग प्रतीक गांधी की स्टोरी पढ़ेंगे तो दे विल गेट टू नो क्या इसने तो 5-10 साल पहले थिएटर किया है. जैसे गुजराती में हम लोग हैं तो हम अभी नए नए एक्टर्स में ले लो मल्हार ठाकर, तो मल्हार ठाकर नो हार्डली एनीवन नोस कि उन्होंने बहुत 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 थिएटर किया है पहले. देन आफ्टर ही गॉट छिल्लो दिवस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो वही चीज है. तो इट्स लाइक it's more about educating the audience and the educated audience and more researched actors as well. So yes, that's my take on this question. And yes, so Vaibhav, like the last question for this podcast would be like जो mimicry है. So Yes. I'm very fascinated with these mimicry artists के यार जो आपका एक नेचुरल आवाज है, Yes. जो आपको पहले से मिला है, it is unique, but Yeah. you see someone, you observe someone, you listen to them and then you imitate exactly the same thing. तो वो कैसे होता है? I mean, I can mold my voice in some different characters. characters, but not as much as not as good as the mimicry artists. तो वो आप लोग कैसे करते हो? I mean, obviously आप भी उसका perfect exact actual answer तो नहीं दे पाएंगे, but what's your process behind it? तो बेसिकली हर एक्टर का जो होता है ऑब्जर्वेशन, राइट. सो एक्टर ऑब्जर्व करता है बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन को. सो बेसिकली मिमिक्री के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वॉइस को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसका पिच क्या है, मुंह माउथ के कौन से पार्ट को मैं कहाँ लूंगा तो वो आवाज आएगी. जैसे कि कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर तो हर एक का अलग अलग होता है. किशोर काका के लिए मुझे ये जो गला है वो अंदर ले जाना पड़ता है. फिर अमरीश पुरी अरे उसको और अंदर, क्योंकि उनका डीप एकदम भारी वॉइस है, तो वो अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो वो तभी निकलता है. वो तुरंत नहीं आ जाती कि एक बार देख लिया अरे मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है. वो प्रैक्टिस चाहिए होती है. और उसमें भी कई डिफरेंट वर्जन निकल जाते हैं. जैसे कि ट्राई में कर रहा हूँ और दूसरा कोई एक्टर निकल गया तो वो भी हो सकता है. जैसे कि अमरीश पुरी और पृथ्वीराज कपूर, ये दोनों की आवाज बहुत सिमिलरिटी है, सिर्फ थोड़ा बेस का फर्क है. तो वो ऐसा है कि कुछ थिएटर ऐसे तो ऐसे होता है जिनमें थोड़ा ही चेंज करना पड़ता है, तो कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं. वो सो मेनली इट्स ऑन ऑब्जर्वेशन एंड सुनना पड़ता है उसको कॉन्स्टेंटली, सुनना पड़ता है कॉन्स्टेंटली एंड प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको, तभी ऐसा हो जाता है. सो एवरीवन कैन डू मिमिक्री, आई थिंक. Agreed कि एक observation is all it takes to that's the actual difference between an actor and a normal human being. बाकी acting is like I believe हम लोग सब act कर रहे हैं real life में भी, right? We're all pretending.
Wow. Someone is pretending to be happy. Deep Someone is philosophy, pretending to be sad. We are all Deep pretending, and philosophy. then yes. So thank you very much, Vaibhav, for your time. And I know you work on weekends as well, but then thank you for your time, and thank you for the efforts and the content that you have given us today. Uh, and yes, for our audience, दो important चीज. पहला कि our podcast is available throughout all the audio platforms out there. You name any audio platform, we are there. So ये बहाना तो नहीं चलेगा कि यार देखना नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं. You can do. अभी लॉकडाउन है तो काम करते करते सुनो, कुकिंग करते करते सुनो, you can. तो मैंने कल that's शावा लेते रहते सुना. अच्छी बात है. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, यस, थिएटर की ही बात है तो इस थ्रू आउट दिस होल पॉडकास्ट आपने सुना होगा त्रिवेणी. तो त्रिवेणी इज अ थिएटर ग्रुप which is experimental theater group. They are not professionals. और उसमें if you are interested in learning the basic aspects of acting and experimenting something, theater in theater, Triveni is the one that you should look for. So त्रिवेणी के जो त्रिवेणी का जो Instagram और Facebook page है, the link is in description down there. You can get in touch with them. Hopefully मैं शायद आपको रिप्लाई करूं या फिर कोई और भी होगा, they'll help you out. अभी की जो सिचुएशन है, looking accordingly, तो Zoom से सेशंस होते रहते हैं, but hopefully everything eases out and people get to साथ में सब इकट्ठे होकर कुछ कर सके. तो त्रिवेणी से आप जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम. और दूसरी चीज, यस, वैभव, ही इज एन अमेजिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर. उनकी रील्स, उनकी जो मिमिक्री और वो सब है, यू लव इट. उनकी यूट्यूब चैनल भी है एंड उनका इंस्टाग्राम पेज, तो इट्स देयर. एंड ही इज ऑल्सो ऑन दिस ऐप कॉल्ड मौज, राइट वैभव? मौज. Yes. तो उसका भी, यस, तो इट्स लिंक डाउन देयर एज वेल. और हमारी जो लिंक्स है रिक स्क्रिप्ट की, ऑल द प्लेटफॉर्म्स, Amazon, Apple, फिर Google, Spotify, जो भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, Spotify, we are there. So you can also join those those groups as well. And please like, share, subscribe to our channel, because उससे क्या होगा, YouTube देवता है, वो इम्प्रेस होंगे और दूसरे लोगों को recommendations में ये चीज दिखाएंगे. So that is it. Janish, if you want to add something. Yes, तो मतलब first of all, thank you Vaibhav for giving us a lot of your time. thank you. और आज तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट था और फिर भी आपने इतना टाइम दिया, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया. और हर्षवर्धन की, अरे एनी टाइम रहे. हर्षवर्धन को ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो वहां पर, क्योंकि टाइम डिफरेंस है और बहुत कुछ करना हम होता निंद्रा है. अवस्था में थे, हम निंद्रा अवस्था में थे. तो बहुत कुछ, यस, तो बहुत सारी चीजों को करने के बाद भी वो बहुत एफर्ट्स देते हैं और हर टाइम, हर एक एपिसोड के लिए वो बहुत ही एनर्जी के साथ रेडी रहते हैं. तो उसके लिए थैंक यू. हाँ, आज जैसे नींद में बहुत रेडी, नींद में आई गेन्ड अ लॉट ऑफ. तो दिस इज आवर 9th एपिसोड टुगेदर. तो बहुत ही मजा आ रहा है और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. तो थैंक यू हर्षवर्धन, थैंक यू वैभव. और हर्षवर्धन की यूट्यूब चैनल की का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी है, तो वहां पर भी आप जा सकते हो. बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो. और उसका भी इंस्टाग्राम जो है वो भी ऐसे रील्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो. तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. हाँ, मैं वैनम की आवाज में गुड बाय कहना चाहूंगा, अगर आप हमें इजाजत दें तो. प्लीज. तो वैनम मूवी आपने देखा होगा या उसके वैनम 2 का ट्रेलर देखा होगा, तो वैनम की आवाज में आपको गुड बाय कहना चाहूंगा. Thank everyone for joining us today. I beg you to like, share, and subscribe this channel. Thank you and stay safe. I am Venom saying you goodbye.